नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आपके जो पैट का जो एग्जाम होगा 28 और 29 अक्टूबर को, उसमें आपके यहाँ से कम 5 क्वेश्चन आपके आने हैं। 5 क्वेश्चन आपके आपके सिलेबस में दिए गए हैं राष्ट्रीय आंदोलन से, और 4 सेट होने वाले हैं। ठीक है, 4 सेट होने वाले हैं आपके। 2 एग्जाम होंगे आपके 28 को, और 2 एग्जाम होंगे आपके, 2 पारियों में एग्जाम होगा आपका 29 अक्टूबर को, यानी कि 4 सेट आएंगे। और 4 सेट का मतलब है कि 5 चौक 20 क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय आंदोलन से आने वाले हैं, जो 1885 से लेकर 1948 तक माना जाता है। 1848 से 1948 सॉरी 1885 से 1948 या 1947 तक माना जाता है। तो 1948 तक की संपूर्ण घटनाओं पर आधारित जितने भी प्रश्न आपके पिछले सालों में यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस या यूपी के एग्जाम में जो पूछे गए हैं, उन सभी के संबंध में, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से लेकर 1948 तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं आज तक, जो यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, इसके अलावा यूपी के जितने भी एग्जामों में, यूपी पीसीएस हो या यूपी आरओ हो, जिनमें भी आपके ये क्वेश्चन आए हैं, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी के बारे में इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो संसार अकेडमी के नाम से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को आपका ज्यादा से ज्यादा लाइक करें अगर अच्छा लगे तो। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, वो है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये आपका नारा दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आज का, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन बंद किया गया था चोरा चोरी घटना के कारण, क्योंकि चोरा चोरी नामक स्थान पर एक पुलिस थाने में भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें 21 सिपाही और एक जो है आपका थानेदार मारा गया, यानी कि कुल 22 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसका जो ऑप्शन सही रहेगा आपका ए, चोरा चोरी की घटना के कारण यह आपका आंदोलन बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो आप सभी को पता है 29 आपको 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन में ही आपका क्या पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, पूर्ण स्वराज का अधिवेशन प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कहां पर आएगा इसका? बी आ जाएगा, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो 2021 का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि कांग्रेस के द्वारा कहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर में किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? इसका आप सभी को पता होगा। ए में दिया गया एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बी में है व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी में फिरोज शाह मेहता, और डी में दिया गया है दादा भाई नौरोजी। तो आप सभी को पता होगा ए ओ ह्यूम, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? 1910 में मध्य भारत में कौन सा विद्रोह हुआ था, ये आपको बताना है। यूपी ट्रिपल एससी एएसओ 2022 में ही ये क्वेश्चन आया है आपका। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा बस्तर विद्रोह। बस्तर विद्रोह जो हुआ था आपका झारखंड के क्षेत्र में, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ यानी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था, बस्तर विद्रोह आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये 1910 में हुआ था, और ये आपका मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो बस्तर विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? तो ये इसका कौन सा आंसर रहेगा, इसमें देखना है आपको। तो 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में आपका शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। तो 1878 में ये आपका जो एक्ट था, ये पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने जो ना 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में मुलाकात की थी। तो कहां पर की थी? बम्बई में। ठीक है, मुंबई में या बॉम्बे में आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी जो एएसओ का आपका 2022 में एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका,
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एलन ओक्टेवियन ह्यूम, ये ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे, जिन्होंने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, या भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो जो ना गठन किया था इन्होंने, तो कब किया था? तो 1884 ईस्वी में इन्होंने इसका गठन किया था। तो ऑप्शन इसका आ जाएगा सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो आपका बेलगांव में इन्होंने अध्यक्षता की थी, कब? 1924 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कब? 1924 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव में इन्होंने अध्यक्षता की, बस एक ही बार इन्होंने अध्यक्षता की थी, वो 1924 में की थी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में। बी में दिया गया है 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में। इसके बाद 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, और 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपका 27 दिसंबर 1911 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था इसके बाद, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो कांग्रेस ने इसमें क्या किया, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था कांग्रेस ने। तो कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी इसको जाना जाता है, या कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से भी लखनऊ समझौते को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही रहेगा, ऑप्शन ए इसका आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना की गई 1884 में की गई, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1985। इसका नाम जो रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में रखा गया था। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका वो होगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो गठन किया गया वो 1884 में किया गया था, 1 साल पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को ठीक है, चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता, तो किस नाम से इसको जाना जाता है ये आपको इसमें बताना है। किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मध्यम चरण भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या आरंभिक या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा आपका सी, इनके मध्यम चरण के नाम से भी जाना जाता है 1885 से लेकर 1905, जबकि पहला चरण जो माना जाता है 1857 से लेकर 1885, जब 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान डैश डैश द्वारा स्थापित किए गए थे। तो किसके द्वारा कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई थी, ये इसमें आपको बताना है। कलकत्ता मदरसे की जो स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी इसमें सही रहेगा, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये यूपीएसआई 2017 में जो एग्जाम हुआ था आपका बैच फर्स्ट 16 दिसंबर को, उसमें आपका क्वेश्चन आया था। अगला जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रूमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? एक अखिल इस्लामी आंदोलन तारीक ए रेशमी रूमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देवबंद आंदोलन से यह आंदोलन शुरू हुआ था। ये भी आपका यूपीएसआई में आपका क्वेश्चन आ चुका है पहले। इसके बाद महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपको इसमें बताना है। तो किशोरी मोहन गांगुली के द्वारा महाभारत का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, किशोरी मोहन गांगुली के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, किशोरी मोहन गांगुली के द्वारा महाभारत का पहली बार अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा किसान आंदोलन शुरू हुआ था? तो तेभागा किसान आंदोलन कहां पर शुरू हुआ ये आपको इसमें बताना है। तेभागा जो है आपका ये पड़ता है आपका बंगाल में, तो बंगाल में यह आंदोलन शुरू हुआ था। तेभागा किसान आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया? निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था, इसके बारे में आपको बताना। तो 17 अक्टूबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को बहुत ज्यादा डीप पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में। तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था और खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन का स्थान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था ये आपका, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था आपका 1929 ईस्वी में हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, पूना समझौता 1932 में किस किस के बीच हुआ? तो पूना समझौता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यरवदा जेल में हुआ था। पूना समझौता जो हुआ 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आएगा आपका, चंपारण आंदोलन का या चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इस सभी का आंसर आप सभी को पता होगा, ये यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस में भी आया था। इसके अलावा पेपर फर्स्ट एग्जाम डेट जो 2021 में हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण पड़ता है आपका बिहार में और राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन इसका सी सही आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई, जबकि राष्ट्रपिता की उपाधि इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी के सत्याग्रह, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है, ये आपको इसमें बताना है कि गांधी के सत्याग्रह में से निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो देखिए, किसी सजा का प्रतिहार नहीं करना, ये तो सही है। अहिंसा भी सही है, सत्यता भी सही है। फरहेज, फरहेज इसमें आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। यानी कि गांधी जी के सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो फरहेज सत्य नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी आपका जो लोअर मेंस का एग्जाम हुआ 2019 में, उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसके बाद लंदन में, लंदन से इंडियन सोसाइटी, लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? तो लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का जो प्रकाशन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, पैट का एग्जाम 2021 में हुआ था, ये आपका क्वेश्चन आया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 2019 में, सॉरी 1919 में मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन के जुड़ने से उनका विरोध किया था, महात्मा गांधी का विरोध किया था। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष प्रथम बार आया? तो ये 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया और लाहौर में इसका सबसे अधिक विरोध किया गया था, जिस कारण लाला लाजपत राय का लाठी चार्ज में देहांत हो गया था। ठीक है, तो चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा आपका 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था और आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। ये भी आपका पैट का जो एग्जाम 2021 में हुआ था आपका फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वेश्चन आपका आया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किससे दिया गया था? इस पद का प्रस्ताव किसको दिया गया था? यानी कि कुल मिलाकर आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ये भी पैट 2021 में एग्जाम आया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके अध्यक्ष बने थे, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आपका जो है यहाँ पर पट्टारवी सितार मैया को पराजित किया था। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और ये 1945 तक, सॉरी इसके बाद बने थे आपके कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, और वे 1945 तक रहे फिर आपके। ठीक है, चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू की गई? सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू की गई थी? ये भी आपका पैट का जो एग्जाम हुआ था आपका 2021 में आपका फर्स्ट शिफ्ट में,
ये आपका क्वेश्चन आया था कि आपका जो 1915 और 16 ईस्वी में 1915 और 16 ईस्वी में होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू की गई? तो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई थी। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था या इसकी जो है शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च। दांडी मार्च जिसे साल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने होने का कारण था? इस आंदोलन के शुरू होने का कारण था, तो ये कारण था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में स्टार्ट हुआ, उससे पहले ही दांडी मार्च किया गया था और इसके अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून को उसमें तोड़ा था, तो कौन सा आ जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन आल्सब्रुक साइमन को इस पद का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका डी इसमें सही आएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका बंगाल का विभाजन 1905 में, बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया, यानी कि किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को किया था? मंडी परिषद आपका 2019 में जो एग्जाम हुआ सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, मंडी परिषद का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 ईस्वी तक जो है भारत के वायसराय रहे। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने की घोषणा कब की थी? तो इसमें आपको डेट बतानी है, कब इसकी जो है बंगाल विभाजन को लागू करने की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन को लागू करने की घोषणा कब की गई थी, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन को लागू करने की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई। बंगाल विभाजन को लागू करने की जो घोषणा की गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी इसमें सही रहेगा। बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आपका आंदोलन हुआ था भारत में या बंगाल में, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही रहेगा। ठीक है, तो लोअर तृतीय 2016 में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों के द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, तो आंदोलन कहा गया। उसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन के नाम से उसको जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। स्वदेशी आंदोलन के नाम से उसको जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है जो आपका 1905 में हुआ था। ठीक है, चलिए जी इसके बाद लॉर्ड कर्जन के बारे में है। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? तो ये आपको बताना है। ए में दिया गया बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, दूसरा है बांटो और शासन करो की नीति, तीसरा है ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन और चौथा है सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। इसमें कौन सा आपका आंसर रहेगा ये आपको देखना है। तो देखिए बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना ये सही है। इसके अलावा बांटो और शासन करो की नीति ये भी सही रहेगा। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी ये काम किया गया था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज या कम करने के लिए ये काम नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही रहेगा। ऑप्शन डी इसमें आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी आपके दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे आपको बताना है। 1893 में, इसके बाद 1905 में, 1899 में या 1914 ईस्वी में। तो 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी जी इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे आपके लॉ की परीक्षा या बैरिस्टर की या वकालत करने के लिए। इसके बाद ये 82 में आए और 93 ईस्वी में 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए कहां पर गए? दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी से ही संबंधित है। महात्मा गांधी को किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। तो किसका ये कथन है या किसके द्वारा यह लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका लुईस फिशर के द्वारा इसको लिखा गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, लुईस फिशर के द्वारा लिखा गया था। ये आपका केने सुपरवाइजर 2019 में जो एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो महात्मा गांधी जी जब 1915 ईस्वी में मुंबई बंदरगाह पर आकर उतरे तो उनको लेने के लिए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, और वहीं पर उन्होंने महात्मा गांधी जी ने आपका गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु घोषित किया था, अपना राजनीतिक गुरु कहा था। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, राजनीतिक जो है गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? ठीक है, सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो किस वर्ष फेंका गया था ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी को जो फेंका गया था 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे, तो 1893 में ही इन्हें आपका जो है ट्रेन से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। कहां पर? तो पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन जो देश आपका दक्षिण अफ्रीका का था, वहां पर इनको फेंक दिया गया था। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एक बार सिर्फ 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, सिर्फ एक बार बने हैं 1924 में बेलगांव में। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आएगा इसका, ऑप्शन सी आपका सही होगा इसमें, एक बार। ये जो क्लास है आपकी पैट के लिए विशेष रूप से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं, आपके भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें हिस्ट्री आती है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आधुनिक भारत आता है, तो इन क्वेश्चनों को आपको जो है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पैट के लिए स्पेशल है क्योंकि पांच क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही आने हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेकर 1947 से 48 तक माना जाता है, वहीं से आपके क्वेश्चन आने हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, ये आपको इसमें बताना। तो अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, सत्याग्रह है, लेकिन व्यायाम नहीं है, व्यवसाय नहीं है, सॉरी व्यवसाय, व्यायाम कह रहा हूं, व्यवसाय इसमें शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन आपका आंसर जो सही आएगा इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पड़ेगा 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो 1917 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1917 में आपका आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी का सबसे पहला जो आंदोलन था चंपारण आंदोलन, और राजकुमार शुक्ल जो बिहार के स्थानीय नेता थे उनके कहने पर ही महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आ जाएगा आपका चंपारण, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका महात्मा गांधी से ही संबंधित है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी, ये आपको इसमें बताना है। तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो फरवरी 1919 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। ठीक है, 19 आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका 1919 फरवरी 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो कौन सी अर्थव्यवस्था की महात्मा गांधी के द्वारा वकालत की गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है विकेंद्रीकृत मतलब केंद्र की योजनाओं को आपका गांव क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाए, तो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की महात्मा गांधी जी के द्वारा वकालत की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी से संबंधित है। राष्ट्रीय आंदोलन में यानी कि 1915 से लेकर 1948 तक महात्मा गांधी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो इसीलिए जो है महात्मा गांधी से आपके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो क्या था?
ये आपको इसमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो होगा खादी। ठीक है, खादी जो है महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक माना जाता है क्या खादी को। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था। तो इनमें से कौन सा आर्थिक विचार महात्मा गांधी का नहीं था ये आपको बताना है। तो गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, बी में दिया गया है विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, मशीनरी नवीनीकरण तकनीक का अधिकतम उपयोग, इसके अलावा डी में दिया गया है गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका सही रहेगा। ग्राम विकास अधिकारी आपका जो 2000 ग्राम विकास अधिकारी 2018 में जो आपका एग्जाम आया था उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मशीनी एवं नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। ठीक है, महात्मा गांधी जो है मशीनरी के विरोध में थे तो उनका ये इसमें शामिल नहीं किया जाता, जबकि विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग था, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था भी शामिल था और गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन भी इसमें शामिल था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है देखिएगा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो लेखक इनके पूछे गए हैं कौन थे इसमें, तो मोहनदास करमचंद गांधी इसके लेखक थे, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। मोहनदास करमचंद गांधी इसके लेखक थे, मोहनदास करमचंद गांधी इसके लेखक थे। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका गांधी से संबंधित है। गांधी जी के, ठीक है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया, गांधी जी के गांव सर्वोदय आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्त इसमें शामिल नहीं है। तो कौन कौन सी शर्त इसमें शामिल नहीं है। ए में दिया गया है जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। बी में दिया गया है भाईचारे की भावना विकसित करके, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का एक स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। सी में इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। और डी में दिया गया यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर आएगा, जो शर्त में शामिल नहीं था वो था भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थान यानी कि मंदिर और मस्जिद एक साथ बनाए जाए, तो इसमें ये शामिल नहीं था। ठीक है, इसमें ये शामिल नहीं था, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी महात्मा गांधी जी से संबंधित है। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचे थे, ये आपको इसमें बताना है। ये आपको इसमें बताना है कि महात्मा गांधी जी जो है भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी से किस स्थान पर पहुंचे थे। तो ये जो पहुंचे थे आपके, ये पहुंचे थे डरबन नामक स्थान पर, डरबन नामक स्थान पर पहुंचे थे। विधान भवन रक्षक 2018 में जो एग्जाम हुआ उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो डरबन पहुंचे थे महात्मा गांधी सबसे पहले, तो जहाज का नाम था एस सफारी। चलिए जी, गांधी जी ने जून 1904 ईस्वी में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। तो उसका क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो उसका जो नाम था वो था फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स बस्ती कह लो या फिनिक्स आश्रम कह लो, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा डरबन के बाहर की गई थी, डरबन नामक शहर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। गांधी जी का तो जो दांडी मार्च था, ठीक है, दांडी मार्च जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था या दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, तो ये जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था आपका 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह आंदोलन शुरू हुआ। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा आपका, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा ये देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया है 1919, बी में है 1920, सी में 1921 और डी में दिया गया है आपका 1922। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन यानी कि खिलाफत आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। तो ऑप्शन इसका जो सही रहेगा वो रहेगा आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी यही है आपका, रिपीट हो चुका है बार बार। ठीक है, तो इसमें भी आपका 1920 ही आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका।
तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी घटना हो, सॉरी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी की घटना हुई, जिस कारण महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आज सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा, फरवरी 1922। फरवरी 1922 इसका सही आंसर होगा। फरवरी 1922 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन रहेगा चोरी भारत के किस राज्य में है? चोरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है और गोरखपुर नामक शहर में है। गोरखपुर नामक जिले में आपका, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर पड़ता है, वहीं पर आपका चोरी नामक स्थान है और चोरी रेलवे स्टेशन का भी नाम रखा गया है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिटिश वस्तुओं का जो बहिष्कार था 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के समय, तो किसने सबसे पहले यह प्रस्ताव दिया था? तो यह जो प्रस्ताव दिया गया था सबसे पहले, ये दिया गया था आपका किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ये आपका कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ए में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, बी में है आपका अजीत सिंह, सी में है आपका लाला लाजपत राय और डी में दिया गया है सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा ने, ठीक है। तो किसने किया था दिल्ली में? किसने किया था दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन है आपका 2011 में आया था। यूपी पीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया था, सैयद रजा के द्वारा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो ये आपको इसमें बताना है। स्वदेशी के समर्थक थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे, ठीक है। जबकि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुभाष चंद्र बोस का तो उस समय नाम भी नहीं था, ठीक है। इन सबका नाम इसमें नहीं आता। तो उस समय जो थे अरविंद घोष काफी सक्रिय थे बंगाल में और इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व या समर्थन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया, वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा। चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। कहां पर? मद्रास के क्षेत्र में। चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था मद्रास के क्षेत्र में। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। ए में दिया गया राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, सही बात है। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, ये भी सही है। नए राज्यों को हिंदुओं को अल्पमत में लाना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, तो ये भी सही है। तो इसका तो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा आपका, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें शामिल ये हैं, ठीक है। सभी का उद्देश्य था, उपरोक्त सभी उद्देश्य था। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य ये भी आपका रिपीट हो चुका है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें भी। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है असहयोग एवं बहिष्कार। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम घोषित कांग्रेस ने कहां के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? असहयोग आंदोलन के एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहां के अपने विशेष अधिवेशन में घोषित किया था? तो ये आपको इसमें बताना है। ये आपका उस समय आपका असहयोग आंदोलन जो हुआ 1920 में हुआ, तो कलकत्ता अधिवेशन में यह आपका जो है प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बड़ा है, ठीक है। चलिए जी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन स्वदेशी आंदोलन के लिए आंदोलन के विशेष में सत्य नहीं है? यानी कि स्वदेशी आंदोलन को लेकर कौन सा एक ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो महिलाओं ने आंदोलन में विदेशी चूड़ियां पहनना अस्वीकार कर दिया, सही बात है, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। दूसरा, धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया, जिससे उनकी आय बढ़ गई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इसमें गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल में गणपति और शिवाजी महोत्सव स्वदेशी के प्रचार के माध्यम से बने, ये भी सही है, ठीक है। इसके अलावा अमार सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिया गया, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, बी ऑप्शन इसमें गलत होगा। यानी कि आपका धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष नहीं लिया था, बल्कि धोने से इनकार कर दिया था, बल्कि अंग्रेजों के कपड़े धोने से इनकार कर दिया था। चलिए जी
अगला जो क्वेश्चन है आपका पीसीएस से संबंधित है। यूपी पीसीएस 2010 में एक क्वेश्चन आया आपका जीएस के पेपर में, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ये कथन आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। ये कथन आपका जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। विदेशी पत्रकार हैं एच.डब्ल्यू. नेविल्सन, ठीक है, अंग्रेजी समय के। तो ये किसके साथ जुड़े थे या किस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 ईस्वी में, उसके साथ जुड़े हुए थे। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 ईस्वी में हुआ, उसके साथ ये जुड़े हुए थे। जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन को छोड़कर बाकी सभी आंदोलनों का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है स्वशासन की मांग रखी बार बार, ठीक है। 1904 ईस्वी में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया किन्होंने? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था ये। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन जो करजन के समय हुआ था, रद्द कब किया गया? तो बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया, बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था वो आपका 1911 में जो अधिवेशन हुआ, ठीक है, दिल्ली दरबार जो लगा था 1911 में, उसमें घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन को रद्द करने की। जबकि बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई तीसरे दिल्ली दरबार के समय। यूपी पीसीएस में जो टैक्स इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ 2003 में, उसमें आपका क्वेश्चन आया था। अगला जो क्वेश्चन है 1905 से संबंधित है। बंगाल विभाजन में 1905 में बंगाल विभाजन का परिणाम स्वरूप घटित हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई थी आपकी 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय, उनके बारे में बात करेंगे। भाषा के आधार पर बंगाल का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर बंगाल का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। बंगाली भाषियों की क्षेत्रीय एकता और दृढ़ीकरण की, ठीक है, दृढ़ीकरण की सुरक्षा, ऐसा भी कुछ नहीं। पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण, ये बात सही कह सकते हैं, क्योंकि जो ना पूर्वी बंगाल में जो है मुस्लिम ज्यादा थे, तो उनके लिए अलग से एक राज्य बना दिया गया। बंगाल और बिहार और उड़ीसा का पृथक्करण नहीं। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। यानी कि पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण किया गया, और पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों के लिए और पश्चिमी बंगाल में आपका हिंदुओं के लिए बनाया गया था 1905 में बंगाल विभाजन करके। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो बंगाल का विभाजन करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम बहुल एक प्रांत की सृष्टि करना, ठीक है, मुस्लिम बहुल प्रांत की सृष्टि करना, पता कुछ था नहीं। अगला है पूर्वी बंगाल के आर्थिक विकास में सहायता, ये भी नहीं हो सकता। बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण करना, यानी कि बंगाल में जो राष्ट्रीय एकता का जो विकास हो रहा था, जो उदय हो रहा था, उसको समाप्त करना, ये सही रहेगा आपका इसका आंसर। तो सी इसमें आपका ऑप्शन सही रहेगा, सी इसका ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की? तो 1905 ईस्वी में जो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बंगला की रचना की गई, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी आपका अमार सोनार बंगला ही है, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही यह कथन कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर का ही यह कथन है। तो ऑप्शन डी इसमें सही आ जाएगा। यूपी पीसीएस आपका जो बीईओ जीएस का 2006 में आपका जो एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। लेखपाल 2015 में क्वेश्चन आया है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ए में दिया गया है आपका अगस्त कथन के विरुद्ध, बी में है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, ये तो आपका ठीक। इसके बाद विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, इसके अलावा नमक कर के विरुद्ध, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा नमक कर के विरुद्ध, ठीक है, नमक कर के विरुद्ध रहेगा, क्योंकि नमक कर अंग्रेजी सरकार के द्वारा नमक पर टैक्स लगाया गया, जिस कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसी समय दांडी मार्च भी हुआ था आपका। अगला क्वेश्चन,
गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहरने की इजाजत दी थी? तो ये दी गई थी आपकी इनका नाम था वेब मिलर यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। वेब मिलर को साबरमती आश्रम में ठहरने की अनुमति दी गई थी। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी किस जिले में स्थित है? गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी जो स्थान है वो किस जिले में स्थित है? तो दांडी जो है आपका वो गुजरात में स्थित है। और गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? तो गुजरात में आपका नौसारी जिला है आपका। गुजरात में एक जिला है आपका नौसारी। नौसारी जिले में आपका दांडी नामक शहर स्थित है या दांडी नामक स्थान स्थित है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह से संबंधित है जो आपका 1929-30 में हुआ। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो इसमें ये आपको बताना है। ए में है अब्बास तैयब जी, बी में दिया गया है अबुल कलाम आजाद और सी में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू और डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसमें किसने उनका स्थान लिया था? तो अब्बास तैयब जी के द्वारा उनका स्थान ग्रहण किया था आपका नमक सत्याग्रह के समय। जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयब जी के द्वारा आपका इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था बाद में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की यात्रा के संबंध में असत्य है? गलत कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो महात्मा गांधी की जो यात्रा थी दांडी यात्रा उसके समय आपका कौन सा क्वेश्चन इसमें गलत आएगा, ये आपको इसमें बताना है। देखिए ए में दिया गया यह पूर्ण पैदल यात्रा थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका कथन सही रहेगा कि पूर्ण पैदल यात्रा थी पूरी तरह से। इसके बाद साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई। ठीक है, तो ये यात्रा आपकी 24 दिन में ही पूरी हुई थी। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 ईस्वी को की गई, ये गलत है, 29 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, डी ऑप्शन इसमें गलत रहेगा कुल मिलाकर। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? तो जब कांग्रेस के नेताओं ने धर्षणा नमक गोदाम पर आपका जो आक्रमण किया था या उस पर धावा बोला था तो उस समय महात्मा गांधी जी कहां थे, ये आपको इसमें बताना। तो यरवदा जेल में उस समय बंद थे महात्मा गांधी जी, यरवदा जेल में थे। और यरवदा जेल आपकी पुणे में पड़ती है। इसी में आपका पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच। अगला क्वेश्चन, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी जी से संबंधित है। महात्मा गांधी का यह कथन है और दांडी यात्रा के समय उन्होंने यह कथन कहा था। तो दांडी यात्रा के समय गांधी जी ने यह कथन कहा था। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? यानी कि सबसे ज्यादा महात्मा गांधी का जो दांडी यात्रा हुई उसमें सबसे अधिक जो भाग लिया था, कहाँ के लोगों ने भाग लिया? तो सबसे ज्यादा ये आपके गुजरात की यात्रा थी, तो गुजरात के व्यक्तियों ने ही इसमें सबसे अधिक भाग लिया था। दांडी मार्च में गुजरात के व्यक्तियों के द्वारा ही सबसे अधिक इसमें भाग लिया गया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य को कहकर इसकी शुरुआत की थी? किस वाक्य को कहकर या कौन सा कथन कहकर शुरुआत की थी? तो उन्होंने कहा था अंत तक लड़ो, अंत तक लड़ो, अंत तक लड़ो का नारा दिया था इस समय। ठीक है, अंत तक लड़ो का नारा दिया गया था इस समय। जबकि करो या मरो का जो नारा दिया गया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो और दांडी यात्रा के समय अंत तक लड़ो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 किस लिए जानी जाती है? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा दांडी ये मार्च के लिए जानी जाती है, दांडी यात्रा के लिए जानी जाती है आपकी, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस लिए स्थगित कर दिया गया, किस लिए समाप्त किया गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका 1930 ईस्वी में, जिस कारण आपका 1930 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है,
सॉरी 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ और लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की मांगों को स्वीकार कर लिया था, जिस कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। लेकिन बाद में जब महात्मा गांधी जी लंदन गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो उनकी बात को नहीं माना गया और फिर से यह आंदोलन शुरू हो गया था। वानर सेना, वानर सेना और मंजरी सेना किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जो 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जो 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए यह मार्च प्रारंभ किया गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए यह मार्च प्रारंभ किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पर नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है। और आज का जो अंतिम सवाल है, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने, गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो CF एंड्रूज के द्वारा यह भूमिका निभाई गई। यूपीएसआई का जो आपका 2017 में एग्जाम हुआ, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका 13 दिसंबर 2017 को। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो CF एंड्रूज के द्वारा यह भूमिका निभाई गई थी। ठीक है। तो ये आपके महात्मा गांधी जी और उनके आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। अगली जो वीडियो आएगी आपकी, वो भी आपके राष्ट्रीय आंदोलन से ही संबंधित होगी और उसमें 1908 से लेकर 1930 तक की जो घटनाएं हैं, 1931 या 35 तक की जो घटनाएं हैं, वे सभी उसमें शामिल की जाएगी। 1942 तक भी जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, उन सब से वो क्वेश्चन होंगे उसमें, और उसमें भी पैट से आपके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है। वो भी राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही आएगा। इसमें आपका जो है, मैंने महात्मा गांधी और उसके अलावा जो शुरुआत के जो आंदोलन थे, वे सभी शामिल किए हैं। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें आपके 1908 से लेकर और 1942 तक के जो आंदोलन रहेंगे, और तीसरी जो रहेगी 1942 से लेकर 1948 तक के। ठीक है। तो ये देखिए, इतने आंदोलन हुए थे इस समय, इतनी ज्यादा क्रांतिकारी घटनाएं हुई, तो सबको एक वीडियो में करना संभव नहीं था। ठीक है। लगभग तुम्हारे 150 से 200 300 क्वेश्चन इसमें होंगे आपके सारे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सभी संसार अकेडमी के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है। और पैट के एग्जाम देने से पहले 1-2 बार इन वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको जो है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले जरूर हैं। इस क्लास से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपकी जरूर मिलेंगे। और तीनों की तीनों क्वेश्चन जो हैं, तीनों जो वीडियो रहेंगी आपके राष्ट्रीय आंदोलन से, इनसे आपके कम से कम मान के चलना एक एग्जाम में 5 क्वेश्चन है, एक एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपके जो है सिलेबस में दिए गए हैं। और तीनों से यानी कि 4 से 8 में एग्जाम होंगे, तो 5 चौक 20 क्वेश्चन पूरे आने की संभावना है यहाँ से। ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को समाप्त। नमस्कार।